सड़क हो रही खून की प्यासी। 24 घंटे में 3 और को निकला। 24 घंटे में लगातार हुए 2 हादसों में 6 की मौत। पहला हादसा सिकंदराव से पहले सलेमपुर पे हुआ था और दूसरा हादसा सिकंदराव के बाद में एटा अलीगढ़ हाईवे पर हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश ब्रज और मैं हूं संजय केशव। ये लगातार 24 घंटे बाद दूसरा हादसा हुआ है जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसा अलीगढ़ एटा हाईवे पर हुआ है। शनिवार और रविवार की देर रात्रि 2:50 पर हुए इस हादसे में एक कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई जिसमें 7 लोग सवार थे और गमी में शामिल होने जा रहे थे, जिसमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2.5 साल के मासूम बच्चे समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जो उनको उपचार के लिए ले जाया गया है। पुलिस के मुताबिक शनिवार और रविवार की देर रात्रि करीब 2:50 पर सिकंदराव कोतवाली क्षेत्र में जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर अलीगढ़ एटा हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। नोएडा से उन्नाव में एक गमी में शामिल होने जा रहे थे ये लोग। कार में 7 लोग सवार थे। होंडा ब्रियो कार से यह सफ़र कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस जांच में सामने आया है कि कार की रफ्तार करीब 100 से ऊपर थी। बताते हैं अचानक एक सामने से वाहन आ गया। उस वाहन को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। हादसा का मुख्य कारण अचानक ब्रेक लगाए जाना है। अचानक ब्रेक लगाने से गाड़ी का जो बैलेंस है बिगड़ गया था और गाड़ी कई पलटा खाते हुए लंबी खिचड़ती हुई चली गई और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार ने करीब 4 से 5 बार पलटा खाए और पलटने के बाद में कार करीब 20 मीटर तक सड़क पर खिचड़ती चली गई। टक्कर इतनी जबरदस्ती की कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलते ही हाईवे पर गश्त कर रही पुलिस की टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को कार से बाहर निकाला। हालांकि कार को पहले सीधा किया गया, फिर उसके बाद में उसमें फंसे घायलों को तत्काल बाहर निकाला और निकालते ही उनको तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदराव ले जाया गया, जहाँ से डॉक्टरों ने रामजी 26, पुत्र जगतपाल 50 वर्ष और अवधेश 35 वर्ष को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में 2 सगे मामा और उनका भांजा शामिल है। हादसे में गंभीर रूप से घायल रामजी के जीजा राजीव पाल 30 वर्ष, पत्नी गोल्डी 28 वर्ष, 2.5 साल का भांजा नक्श और रिश्तेदार माया 40 वर्ष को प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर रात में ही बाला जिला चिकित्सालय हाथरस रेफर किया गया था। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। मृतकों और घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और कार को अपने कब्जे में लेकर के थाने ले आई है। 24 घंटे में 6 मौतों से दहला इलाका। जी हाँ, ये यथार्थ है कि इसी मार्ग पर यानी सिकंदराव से पहले सलेमपुर पर हुए एक हादसे में, जिसमें एक मजिस्ट्रेट की गाड़ी ने बाइक सवार बाबा और नाती को रौंद दिया था, जिसमें एक और गांव के व्यक्ति सहित 3 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि करीब 2:50 पर ये एटा अलीगढ़ हाईवे पर दूसरा हादसा हुआ। एक कार जो अचानक अपना बैलेंस खो बैठी और पलटते हुई घिसटती हुई चली गई, इसमें भी 2 मामा और एक भांजे की मौत होना बताया जा रहा है। इस तरह 24 घंटे के भीतर एक ही मार्ग पर 2 अलग अलग स्थानों पर हुए हादसों में 6 लोगों की जान चली गई। इधर इस संबंध में पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि आज दिनांक 16/8/2026 को प्रातः करीबन 2:50 के आसपास एक कार जो कि नोएडा से हरदोई को जा रही थी और जब एटा और सिकंदराव के बीच में अचानक संभवतः ड्राइवर को झपकी आ गई और वो कार सड़क से नीचे खड्डे में गिर गई, जिसमें कि 7 व्यक्ति सवार थे, एक छोटा बच्चा भी उसमें था। तुरंत पीआरवी विदिन 5 से 6 मिनट के अंदर में वहां पहुंच गई और स्थानीय पुलिस भी तुरंत वहां पे कार में फंसे व्यक्तियों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें कि एक 2.5 वर्ष का मासूम बच्चा, उसको सुरक्षित किया गया और 3 अन्य व्यक्तियों को। और किंतु दुखद बात यह है कि इसमें 3 व्यक्तियों की तब तक मृत्यु हो चुकी थी। उनको तुरंत जो शेष इंजर्ड थे उनको CHC पहुंचाया गया और वो खतरे से बाहर हैं। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यानी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। लगातार हो रहे इन हादसों में स्थानीय लोगों में रोष और चिंता दोनों ही व्याप्त हैं। हालांकि ये
घटनाएं हैं कभी भी हो सकती हैं, मगर घटना कब होती है जब हम थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं। दुर्घटना घटी यानी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ग्रामीणों का कहना है कि हाईवे पर जगह जगह कट और अचानक सामने आने वाले वाहन, तेज रफ्तार और रात में उचित लाइटिंग न होने के कारण इस मार्ग पर हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों ने प्रशासन और NHAI से मांग की है कि इस ब्लैक स्पॉट पर तुरंत रंबल स्टिम्प साइन बोर्ड और रात में गश्त बढ़ाई जाए। पुलिस का कहना है कि शवों को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा, जबकि मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई में पुलिस लगी हुई है। इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। बस अब तक के लिए इतना ही। अगली अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।